कंपाउंड, क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। क्या होता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखो जी, मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया है। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि एक एटम है बच्चे, ठीक है। अगर मैं इसको कह रही हूँ इसके पास वेकेंट स्पेस है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? एक एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या वेकेंट स्पेस है, दूसरा एटम जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, बोलो ना। अब क्या कहता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में दे देगा, यही मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यस और नो? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या होता है? क्या नाम कहते हैं उसको? लुईस एसिड, बोलो। लुईस एसिड क्या होता है? व्हिच कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपका लुईस स्पेस क्या होता है? लुईस स्पेस क्या होता है? पहली कंडीशन लोन पेयर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीशन, बोलो ना यार, ठीक है। ये चीजें करी थी हमने। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम हर जगह ये चीजें करने वाले हैं, हर जगह क्या करने वाले हैं? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ही बातें करने वाले हैं। इज इट क्लियर? जैसे कि देखो आप लोगों ने देखा होगा अमोनिया, देखा है? अरे बोलो। अमोनिया के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। कैसे लिखते हैं अमोनिया? NH3। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया, बोलो ना। कितने हुए ऑक्टेट में? 5 अपने थे, 3 कहां से ले लिए? हाइड्रोजन से। कितने हो गए बेटा? 8। ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है ना। अब मैंने कहा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एटॉमिक नंबर जब 1 होता है इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 1। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं है, तो ये कौन से डब्बा खाली है? 1s0, बोलो ना यार। तो क्या मैं 1s0s का डब्बा 1s ऐसा ही होता है? ठीक है। तो क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना? क्या मैं इसको इस तरह से नोट कर सकती हूँ बेटा? क्या मैं इस चीज को इस तरह से लिख सकती हूँ? आपका ये देखो हाइड्रोजन ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अभी मुझे पता है ये कोऑर्डिनेट है, अभी मुझे पता है दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बोलो ना यार। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट कुछ टाइम बाद ये कोऑर्डिनेट एकदम सिमिलर हो जाता है कोवलेंट के। कैसा दिखता है ये? तुम एक्सपेरिमेंटली बता ही नहीं पाओगे, तुम तो क्या बता पाओगे? मशीन भी नहीं बता पाती। अरे अमोनिया कितना छोटा होता है, तुम तो कैसे देखोगे? नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली कैसा दिखता है? कोवलेंट जैसा। ऐसा लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, दोनों ने बॉन्ड बनाया होगा और कोवलेंट बॉन्ड इस तरह बना होगा, ऐसा लगता है एक्चुअली। पर होता क्या है हमें यहाँ पता चल चुका है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कोई चार्जेस भी आते हैं, बोलो भाई। इसमें फॉर्मल चार्ज क्या होगा? फॉर्मल चार्ज को कैसे निकालना है बेटा? एग्जैक्टली क्या करना है उसको? कोवलेंट जैसे फॉर्मल चार्ज को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स को कैसे देखना है? एग्जैक्टली सेम एज कोवलेंट कंपाउंड। एग्जैक्टली कोवलेंट कंपाउंड जैसे देखना। बोलो जी, अगर मैं कोवलेंटनेस देखूंगी, मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, फॉर्मल चार्ज सिंगल एटम पे निकालूंगी, क्या बनेगा? बोलो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? जल्दी बोलो ना। एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस प्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल कितना होता है? नाइट्रोजन दिख कितने रहे? कितने दिख
क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ही बातें करने वाले हैं, क्लियर है। पर उससे पहले हम कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ, पहले फटाफट नोट करो, कर लिया जल्दी बोलो, करो मेरा। अब मैं कुछ चीजें आपको बता रही हूँ किस बारे में, देखो जी एक्चुअल में डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स आयन की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो एक होता है सॉल्ट के बारे में पता है आपको, सॉल्ट सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट अरे बोलो, नमक, क्या होता है सॉल्ट, NaCl, यही होता है। तो सॉल्ट में आपको क्या पता है, Na में कितना चार्ज होता है, पहले तो बताओ कितना, क्यों, एटॉमिक नंबर कितना है 11, क्या करेगा 10 तक पहुंचने में, एक लूज करेगा, क्लोरीन का 17, कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है हो गया तक, एक, तो ये हो गया। अब सॉल्ट तुम्हें यही सॉल्ट थोड़ी होता है, सॉल्ट का मतलब क्या होता है बेटा, एक उसमें कैटायनिक पार्ट होता है, एक एनायनिक पार्ट होता है, ये सुनो क्या इसमें दिख रहा है, कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट। सॉल्ट में क्या होता है भाई, सॉल्ट में तुम्हारा एक कैटायनिक पार्ट होता है, एक एनायनिक, बोलो, और जितना तुम्हारा पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, ये सॉल्ट की डेफिनेशन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इज इट क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कहा आपको, जैसे कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम पे चार्ज बताइए जरा, कितना पॉजिटिव, 2, एटॉमिक नंबर कितना बेटा 20, तो कितना देगा 18 तक, 2 + 2, यहां बताओ नेगेटिव -1, बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने तुम्हें क्या कहा है, क्या बताया है, CaCl2। अब देखते हैं, मैंने सॉल्ट तो बना दिया, प्लस माइनस जोड़ दिए, पर ये एक्चुअल में सॉल्ट है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है क्या, देखिए। अब तुम्हें क्या लगता है ये ऐसे बना होगा, अगर इसको तुम ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे, वैसे तो यहीं से बना है वो, कैल्शियम +2 पता है मुझे, Cl- है, अरे पता है मुझे ना, कितने Cl है, क्यों लगे ये 2 Cl, इसका मतलब कैल्शियम +2, देखो अरे समझो, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। अब देखो एक्चुअली में जब कैल्शियम क्लोराइड तुम्हारा बनता है ना, कैल्शियम क्या है तुम्हारा, मेटल, क्या है, मेटल का काम इलेक्ट्रॉन को देना, कहां तक देगा, जब तक नोबल गैस ना पहुंच जाए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बेटा, इलेक्ट्रॉन बताओ 20 है, वैलेंस में कितने हैं, अरे बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अरे वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे पीछे तो नोबल गैस चली गई मेरी, 2 बचे, यही निकालना है मेरे को, ये धक्का मार के निकालना है। क्लोरीन के वैलेंस में बताओ 17 मतलब 7, वैलेंस में 7, अरे बोलो एक इसको इसने दे दिया तो कितना बचा, ये तो 8 बन गया, ये 7, ये कितना, एक तो बचा हुआ है इसके पास, अरे ये इलेक्ट्रॉन में रिमूव करना है, इसको रिमूव करने के लिए दूसरा क्लोरीन आएगा कि नहीं आएगा, तो ये इसको देगा कि नहीं देगा, तो क्या करूं मैं, मेरा कैल्शियम +2 हो गया, और ये क्लोरीन पे 1 माइनस, दूसरा माइनस, बोलो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या मैं इसको ऐसे बोलूं कैल्शियम +2 + 2Cl-, बोलो ना, तो ये सारी एक ही बातें हैं, सारी एक ही बातें हैं, आगे से पीछे तक, क्लियर है जी। तो हम सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट क्या होता है, जिसमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट होता है, कैटायनिक जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, बोलो दिख रहा है, नोट करो फटाफट फटाफट, नोट करना है जल्दी जल्दी। जल्दी नोट करो जल्दी। देखो जी, मैं
रहे हैं। डबल सॉल्ट का मतलब दो सॉल्ट का एडिशन। एक सॉल्ट क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, अरे यार +1 -1, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, एक गया 18, 17 और एक 18। यहाँ बोलो मैग्नीशियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला है, मैग्नीशियम पे चार्ज +2, नीचे चला गया मैग्नीशियम क्लोराइड। हीट करो, दोनों सॉल्ट को पकड़ो, हीट कर दिया, हीट कर दिया, हीट करने पे क्या हो जाएगा वो? कैल्शियम क्लोराइड डॉट मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब क्या होगा? जब ये थोड़ा ना क्रिस्टलाइन बन जाएगा, क्रिस्टल बनेंगे इसके, और कुछ वेपर क्या होगा? इवॉल्व हो जाएंगे। जो वेपर है, वेपर वाटर ही होता है, ठीक है जी। ये डबल सॉल्ट है। क्या है ये? डबल सॉल्ट। जब तुम्हारे दो सॉल्ट का एडिशन होगा उसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। इसका नाम क्या है? कार्नेलाइट। क्या है? कार्नेलाइट। पेपर में पूछा जाए कार्नेलाइट का फॉर्मूला लिख दोगे, क्या है? डबल सॉल्ट। क्लियर है? कुछ आपके डबल सॉल्ट के जो एग्जांपल्स हैं, अलम्स भी होते। क्या होते? अलम। ठीक है, डबल सॉल्ट की है अलम। एग्जांपल है अलम क्या होता है पहले देख लो। देखो जी, आपके दो मेटल होते हैं, ठीक है, दो मेटल होते हैं इसमें। एक मेटल +1 में होता है, एक मेटल +2 में होता है। ये किसके साथ जुड़े होते हैं? मेटल के सल्फेट होते हैं। क्या होते हैं? अलम ऐसे डबल सॉल्ट होते हैं जिसमें एक मेटल +1 में होता है, दूसरा मेटल +3 में होता है, बॉन्ड बनाते हैं सल्फेट के साथ। क्लियर है? सबसे पहला अलम की मैं बात करने वाली हूँ, वो है आपका मोहर सॉल्ट। क्या है? मोहर सॉल्ट। या मोहर सॉल्ट से पहले मैं आपको, चलो मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट क्या है? मोहर सॉल्ट ये एक अलम है, ठीक है जी। इसमें क्या है आपका? इसमें दो मेटल होते हैं आपके। कौन कौन से? कौन कौन से? देखो, एक होता है तुम्हारा इसमें, एक होता है आयरन, ठीक है, और एक होता है आपका अमोनियम, ये होता है, ठीक है जी। ये दो सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो अमोनियम, अरे तुम्हें यार मैं कैसे बताऊं, अभी बता दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मोहर सॉल्ट, जस्ट ये एग्जांपल ही मैंने गलत ले लिया, ठीक है। मोहर सॉल्ट आपका अलम तो नहीं होता, मोहर सॉल्ट डबल सॉल्ट होता है पर अलम नहीं होता। क्लियर है? अलम का मतलब एक मेटल तुम्हारा +1 में, दूसरा +3 में होता है, +3 में होता है, ठीक है। एग्जांपल है आपका पोटाश अलम। क्या है? पोटाश अलम। पोटाश अलम में एक होता है तुम्हारा पोटेशियम, दूसरा होता है एल्यूमिनियम, ठीक है बेटा। पोटेशियम बताओ, पोटेशियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। +1 में। और एल्यूमिनियम +3 में। सल्फेट बनाओ इसके फटाफट, जल्दी बोलो। SO4, देखो यार तुम्हें सल्फेट पता है कैसे लिखते हैं? SO4 सल्फेट का फॉर्मूला SO4 2- ऐसा होता है। यस मैम। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना? +3 सल्फेट, SO4 3- 3 2-, ठीक है। अब बनाओ इसका फॉर्मूला फटाफट। ये इधर आएगा K2SO4, इधर क्या बनेगा बेटा? Al2SO4 यहां से कुछ वाटर रिलीज होता है, कितना? 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये क्या है आपका? पोटाश अलम, इसको फिटकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर है? पोटाश अलम पता चल गया। एक पोटेशियम होता है, एक एल्यूमिनियम होता है। तुम्हें पता है एल्यूमिनियम +3 में होता है। एटॉमिक नंबर कितना है एल्यूमिनियम का? 13 है, ठीक है जी। दूसरा अलम की बात करते हैं, क्रोमेट अलम। क्या है? क्रोमेट, ये है क्रोम अलम। क्रोम अलम इसमें क्या होता है तुम्हारा? एक तो तुम्हारा पोटेशियम ही होता है, एक तुम्हारा क्रोमियम होता है। एक पोटेशियम, एक क्रोमियम, एक पोटेशियम, एक क्रोमियम। बताओ फटाफट क्या फॉर्मूला होगा? पोटेशियम सल्फेट तो वही होगा ना, K2SO4। इधर अगर तुम्हें पता है एक मेटल मेरा +में है, दूसरा +3 में है, अगर वो 3 में है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बोलो ना, ये 3 में सल्फेट, SO4 2- बोलो फटाफट, बना दो। क्या बनेगा? K2SO4 डॉट Cr2SO4 का प्राइस कितना है? ये 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बोलो जल्दी। ठीक है, ये मेरा कौन सा अलम है? क्रोमेट अलम। क्लियर है जी? अब अलम अलग चीज है। देखो इसमें दो सॉल्ट दिख रहे हैं, इसमें देखो +- है तो 2 सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट का एग्जांपल है
फॉर्मूला आ जाए इसका, ठीक है। मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट क्या होता है तुम्हारा, एक आयरन होता है, क्या होता है, आयरन का सल्फेट होता है, आयरन +2 का सल्फेट होता है, और इसमें तुम्हारा अमोनियम होता है, एक अमोनियम का सल्फेट होता है, ठीक है जी। अमोनियम और अमोनियम में डिफरेंस पता है आपको? देखो यहाँ अपने आप ना साइड में मेंशन कर लेना, NH3 क्या है, NH3 क्या है, अमोनिया, क्या है बेटा, अमोनिया, है ना, अमोनिया। और मैंने तुम्हें अभी अभी H+ के साथ बॉन्ड बनाना सिखाया था, अभी अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे, मैंने कहा इसका डब्बा खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या बनेगा ये NH4 पॉजिटिव, ये अमोनिया है, क्या है ये अमोनिया। और जब भी पॉजिटिव आता है क्या बनता है, एक वैलेंसी लेके पॉजिटिव बनता है, उसको ईएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईएम। क्या हो जाएगा इसका नाम, अमोनियम, ठीक है जी। अब क्या है, इनकी सल्फेट सी है, मोहर सॉल्ट क्या है, फेरस और अमोनियम का सल्फेट। फॉर्मूला बोलो, Fe+2SO4, 2- बोलो ना, ये NH4 पॉजिटिव, SO4 2-, इधर बोलो फटाफट, F ये तो कट ही जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, और NH4 का ट्वाइस SO4, बोलो जल्दी, .6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्या है ये, क्या है ये, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या है, दो एटम या फिर दो मेटल का, क्या है मेरे पास, दो मेटल भी नहीं, दो सॉल्ट का सल्फेट है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये हो गया, अब ये आपके पास डबल सॉल्ट और एक आपके फॉर्मूला कुछ तो कर लेंगे बेटा बेटा, एक है डबल सॉल्ट, एक है तुम्हारा क्या, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, क्या है, या कॉम्प्लेक्स आयन, पहले जमाने में उसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते थे, क्या बोलते थे, कॉम्प्लेक्स आयन। डबल सॉल्ट क्या होता है, क्या होता है, जब तुम्हारे दो सॉल्ट, दो अलग अलग सॉल्ट आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्या बोलेंगे, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स, पहली बात। एग्जाम्पल अभी भी करा था बेटा, KCl, दो सॉल्ट आपस में मिक्स हो जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर मिक्सचर पे, इसका नाम क्या था, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्या नाम था, कार्बोलाइट था, ये डबल सॉल्ट ही तो है। ये क्या है, सॉलिड स्टेट में आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है, क्या कह रहा है, इट रिटेन्स इट्स क्या कहेंगे, इट्स स्ट्रक्चर, अपने ये वाला नोट करिए, अपने स्ट्रक्चर को नोट करेगा, कहां पे नोट करेगा बेटा, सॉलिड, नोट नहीं रिटेन करेगा, इट्स स्ट्रक्चर इज सेम, या फिर किसमें होगा, सॉलिड में, सॉलिड में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लिक्विड में लिक्विड में ही अपनी स्टेट को चेंज कर देगा, या मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाला है इसमें, ठीक है, क्या होगा देखते हैं, क्या होगा देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है जी। देखो जी, सॉलिड में तो तुम्हें पता है ऐसा दिखेगा, ये बोलो ना, सॉलिड में ऐसा दिखेगा, जैसे तुम उसको पानी में डालोगे, पानी डाल के क्या होगा, मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, बोलो फटाफट, यहाँ वाटर है, जैसे ही मैंने ऊपर से आपका क्या डाला, KCl डबल सॉल्ट डाला, MgCl2.6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जैसे ही डाल दिया तो क्या हो गया, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, क्या है, पॉइंट कंप्लीटली डिसोसिएट इन आयंस, आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, कौन कौन से आयंस देगा बताओ जरा, अगर पूरा ही ब्रेक हो रहा है, ये कौन सा आयन देगा, K पॉजिटिव Cl-, और ये क्या देगा, मैग्नीशियम कौन सी स्टेट में रहता है, जल्दी बोलो, Cl-, कितने सारे के सारे आयन दे देगा, क्लियर है। फिर 6 पॉइंट, ये आपके हर आयन की आइडेंटिटी, क्या हर आयन का टेस्ट पॉजिटिव देगा, जितने भी आयन है, फॉर एग्जांपल तुम्हें कह रहा है कि ये सॉल्यूशन है, पानी में डालने वाला, ये मेरा एक मॉलिक्यूल था, कार्बोलाइट इसका नाम था, जिसमें डबल सॉल्ट मैंने लिए थे, वो मिक्स किए थे, मैंने पानी में डाला, पानी में डालकर मुझे पता चला उसमें पोटेशियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम, सब कुछ है, इसने सारे के सारे आयन की क्या दे दी, टेस्ट पॉजिटिव,
गया जी, ये तुम्हारा डबल सॉल्ट होता है। एक है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन, क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो बहुत सारा है, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस पे बेस्ड है, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस पर बेस्ड है। ठीक है जी, एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में क्या हुआ होगा देखते हैं, देखो ध्यान से। अभी ये मेरे ना दो, ये ना डबल सॉल्ट के जैसे होता है, दो अलग अलग सॉल्ट से मिलके बनता है ये। अब मैंने एग्जांपल तुम्हें दे दिया है, पर अब क्या करो तुम इसको जैसे सॉलिड में तो क्या रहेगा, ये सॉलिड में स्ट्रक्चर पे नो चेंज, ठीक है, पर लिक्विड में भी क्या होगा, लिक्विड में भी नो चेंज करके देखते हैं जरा, पानी में डालो इसको, FeCN6 के पॉजिटिव को तुमने कहाँ डाला, वाटर में डाला, तुम्हें लगना चाहिए था मैं इसमें तो ना मेरा क्या है, इसमें मेरा K पॉजिटिव है, बोलो है ना पोटेशियम, और क्या है साइनाइड है, Cn माइनस होता है ना, और आयरन +2, ये सारे मिलने चाहिए पर नहीं मिलते हैं। ये है कॉम्प्लेक्स आयन, क्या है कॉम्प्लेक्स आयन, नहीं मिलते। इसमें मिलता क्या है, इसमें मिलता तुम्हें ये है, जब इसको ब्रेक करेंगे FeCN6 को, जब तुम K4 को जब तुम क्या करेंगे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक तो K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 पॉजिटिव, ये बनता है। यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारा देखो इस ब्रैकेट के जो बाहर है ना, ये मेरा आयनाइज होने वाली चीजें हैं, क्या है आयनाइज होने वाली, अंदर नहीं टूटेगा। अंदर क्यों नहीं टूटेगा, कुछ तो रीजन रहा होगा, पक्का कोई बॉन्ड बने होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने इसके अंदर। देखो मैं इसके नीचे लिखूंगी, अब क्यों नहीं टूट रहा, व्हाई दिस इज नॉट ब्रेक, एक्चुअल में क्या है आयरन मेटल है, मेटल के खाली डब्बे होते हैं, पता है मेटल में, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भी है ना, ये 3D में होता है ना 3d6, फिर इसका 4s है, 4 भी खाली पड़े हैं, अरे खाली डब्बे उसमें, वो क्या Cn माइनस, इसमें लोन पेयर है, देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्या होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये वाटर में नहीं टूटेगा, वाटर में डू नॉट डिसोसिएट, समझ आया। तो ये पहले तो उनको पता ही नहीं था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनको बोला गया, उन्होंने क्या बोला कॉम्प्लेक्स आयन, पानी में डाल के नहीं ब्रेक होने थे, ऐसी बात नहीं हुई। क्लियर है, जल्दी जल्दी नोट करो फिर आगे चलते हैं। देखो बाद में जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, कॉम्प्लेक्स आयन को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला गया, बहुत सी डिस्कवरीज हुई उसके बाद ये बोला गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन 3 तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है, एक होता है तुम्हारा कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक होता है न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक होता है एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता होगा, चलो पहले न्यूट्रल लगाते हैं। देखो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, जो मेरा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको पता क्या बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो भी आता है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये तो पढ़ा है वैसे आपने, है ना, ठीक है जी। एक होता है कैटायनिक, एक होता है एनायनिक, पहले मैं इसका एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ NiCO4, क्या ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज दिख रहा है ऊपर, नहीं है कोई चार्ज, क्या है ये मेटल लिगेंड, अंदर तो यार लिगेंड का कोई भी अमाउंट हो सकता
है 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? जैसे मैं कह रही हूँ CONH, ऐसे तो नहीं बनेगा ये। न्यूट्रल बनाने के लिए चलो छोड़ो, ठीक है। मैंने कहा जैसे आपका PTCl4, ये कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल नहीं होता, कोई बात नहीं, समझ गए ना तो क्या होता है न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है? दूसरा है कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। मेरा एक मेटल है, तुम्हें पता है मेटल है, लिगेंड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बन ही रहे हैं। यहाँ लिगेंड के कुछ एक्स नंबर जुड़े हुए हैं। क्लियर है? और एनायनिक क्या होता है? मेटल है, लिगेंड के एक्स मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, वो जो एनायनिक है जल्दी बोला जाती है। अब ये दो तरह से हम राइट कर सकते हैं, दो तरह से हम लिख सकते हैं, पहले वो हमसे समझना फिर आते हैं। ठीक है जी, मैंने कहा मेटल लिगेंड, मैं सीधा एग्जांपल दे दूं तुम्हें, एग्जांपल दे दूं मैं। एग्जांपल मैंने कहा CONH3 CuNH3 का 6SO4। क्या इस स्फीयर पे कोई चार्ज दिख रहा है? अभी बताओ, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, पर मुझे पता है सल्फेट पे कुछ चार्ज होता है। क्या होता है सल्फेट पे चार्ज? SO4 2 मुझे खुद पता है, मुझे खुद पता है इसमें -2 है और पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। अगर इस पे -2 है तो कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज कैसे नहीं हो सकता? या तो होना चाहिए, दैट मींस इस पूरे स्फीयर में +2 रहा होगा, बोलूंगा मतलब मुझे क्या पता है, यहां से मैं ऐसे इसको मुझे पता है सल्फेट -2 होता है, तो मेरा कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज रहा होगा? इस पे +2 रहा होगा, बोलो ना। तो क्या ये मेरा कैटायनिक नहीं बन गया? ये भी मेरा कैटायनिक है। मुझे खुद ये सेल्फ अंडरस्टैंड होना चाहिए हमें कि अगर यहाँ का नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये भी मेरा क्या है? कैटायनिक। ये भी क्या है? कैटायनिक। दोनों एक ही चीज है। अब मैं एनायनिक की बात करूँ। एनायनिक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में माइनस चार्ज। ठीक है जी, देखो जी, मैंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स क्या है मेरा? ये कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज दिख रहा है? अभी पूरे पे नहीं दिख रहा, पर मुझे खुद पता है कि पोटेशियम पे पॉजिटिव होता है, एक पोटेशियम पे एक पॉजिटिव, 4 पे +4, मतलब मैं 4 लिखूं ना, ऐसे ब्रेक करके ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है? तो अगर इसमें प्लस है तो इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आएगा? अगर वो न्यूट्रल होगा मेरा -4, तो मुझे पता चला जो इस तरह का कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है? मेरा एनायनिक। और ये भी क्या है? क्लियर है? कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में पता चला। एनायनिक न्यूट्रल तो आप देख के बता दोगे। कैटायनिक कब बताओगे? जब तुम्हारा आगे कैटायन जुड़ा होगा। अब नहीं, कैटायनिक कब बताओगे? जब तुम्हारा एनायन जुड़ा होगा। ये माइनस है प्लस वाला, कैटायन वाला एनायन वाला कब बताओगे? जब प्लस जुड़ा होगा। जब प्लस जुड़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स माइनस वाला, जब माइनस जुड़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स प्लस वाला। समझ गए? क्लियर है? नोट करो जल्दी जल्दी, फटाफट नोट करना चाहिए।
देखो जी फटाफट, मैंने एक क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिखा है, या फिर कॉम्प्लेक्स आयन जिसको बोला था। अरे उसने पुराने जमाने में ऐसी बातें नहीं थी, डबल बॉन्ड के साथ ऐसा हुआ था। फिर इसने क्या बोला, उसने बोला जो ये डब्बे के बाहर है, बोलो ना यार, डब्बे के बाहर ये वाला, इस डब्बे के बाहर इसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। जब तुम पानी में डालोगे ये आयनाइज होकर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इसमें आयंस मिलेंगे। अगर तुम वाटर में डालोगे, क्लियर है। दूसरा क्या, इस डब्बे के अंदर क्या है, डब्बे के अंदर जो भी है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। इसको पूरा कॉम्प्लेक्स आयन बोलते थे, अरे करा तो कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। इसके अंदर कौन मिलेगा, मेटल और लिगेंड के बॉन्ड मिलेंगे। कैसे बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर है। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड नहीं फोर्थ, थर्ड है आप लोगों का सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कहां मिलता है, डब्बे के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। फिर क्या है, Cn क्या है मेरा यहाँ पे, लिगेंड्स क्या है, जो 6 है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने लिगेंड्स हैं, मतलब मेटल के चारों तरफ कितने, मेटल के चारों तरफ मेटल कितने बॉन्ड बना रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब मेटल कितने बॉन्ड बना रहा है, मेटल कितने बॉन्ड, हाउ मच, अरे यही तो मुझे ये स्पेस चाहिए ना, हाउ मच bond is formed by metal, ठीक है जी, होगी ये 6 बातें, ठीक है। अब लिगेंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, पहले फटाफट नोट करो उसको, वैसे नोट करने का था नहीं इसमें कुछ। अच्छा मैंने आपको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल बताना है, क्या हो गया, 1 2 3, ये चौथा लिगेंड, पांचवा कोऑर्डिनेशन नंबर, छठा है आपका कोऑर्डिनेशन फिर मैंने आपको बताना हेटेरोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेटेरोलैप्टिक। देखो जी, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, देखो तुम्हें पता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ तो होता है यार, मेटल होता है, लिगेंड होता है, एक्स वाई जेड, बोलो बोलो, है ना, एक्स वाई जेड। मैं पहला एग्जांपल ले रही हूं, मैंने कहा मेटल लिगेंड 2 है, बोलो। तो ये जो लिगेंड की अरेंजमेंट है, हाँ लिख रही हूं मैं, क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर तुम्हारे लिगेंड की अरेंजमेंट क्या है, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल के चारों तरफ लिगेंड की क्या अरेंजमेंट है, वो क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जैसे मैंने ये कहा मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनाने की कोशिश करी डब्बे के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरा ये बन गया, लीनियर बन गया। अरे बोलो, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं, मैंने कहा मेटल लिगेंड 4 है, तो इसकी 2 तरह की अरेंजमेंट हो सकती है, बोलो, या तो मेरा टेट्राहेड्रल हो सकता है, बोलो ना, 3D में कैसी अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल क्या है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हें पीछे जा रहा है, बोलो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर तुम्हें पता स्क्वायर प्लेन जैसा कुछ होता है, बोलो बोलो, ऐसा ऐसा, क्लियर है, ठीक है। फिर क्या 7 होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर हेटेरोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। होमोलैप्टिक क्या होता है, व्हेन ऑल लिगेंड सेम होते हैं, लिगेंड सारे सेम होंगे, अगर सारे लिगेंड सेम है उसको क्या बोलते हैं, होमोलैप्टिक। एग्जांपल है तुम्हारा, जैसे मैंने कहा CuNH3 का 6+2, बोलो क्या है ये, होमोलैप्टिक, सारे लिगेंड सेम है। हेटेरोलैप्टिक, हेटेरो क्या होता है, हेटेरो मतलब लिगेंड्स डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जांपल में मेरा क्या, मैंने कहा CO वाटर के मॉलिक्यूल 2 और अमोनिया 4+3, क्या है ये, क्या ये, हेटेरोलैप्टिक, क्लियर है। अब लिगेंड तुम फटाफट लिखेंगे, लिगेंड्स की बात अभी तुम करेंगे, कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, ये हो गया, ये मैं रब कर दूं,
लिगेंड्स की, किसकी? लिगेंड्स। लिगेंड्स कौन से? पहले सबसे पहले बात कर रहे हैं एनायनिक लिगेंड की, किसकी? एनायनिक लिगेंड्स। सब कुछ भूल जाना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो कभी मत भूलना। सुन लिया? एक है दोबारा देखो, पहले मुझे ये बताओ सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड में कोई डिफरेंस लगता है तुम्हें? सल्फेट, तो एक चीज बताती हूँ, इसको ना साइड में लिखना, लिगेंड्स के बीच में मत लिखना, ठीक है? जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ उसके बीच में मत लिखना। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता है? H2SO4 सिखाया था बनाना, क्या बोला था? सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। वैलेंस कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, बोलो। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बन गए। अब एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बनाएगा ना, ठीक है? बोलो, ऐसा है। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका? तो सल्फेट कहां से निकलेगा? देखो, क्या मैं बेटा यहाँ तुम्हें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? अरे ऑक्सीजन खींचेगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। क्या नाम है इसका? SO4 2 माइनस। क्या नाम है इसका? सल्फेट। क्या नाम है? 8 मत भी आता है माइनस, 8 का मतलब माइनस, 8 का मतलब माइनस, ठीक है जी? अब मैं आपको कह रही हूं, अब मैंने लिखा सल्फेट, सल्फेट फॉर्मूला क्या है? SO4 2 माइनस। मैंने कहा सल्फाइड, क्या कहा मैंने? फाइड। फाइड क्या होता है? फाइड होता है आपका एक ऑक्सीजन कम, ठीक है? अब मैं कह रही हूं सल्फाइड। क्या बोली मैं? सल्फाइड। आइड, बोलो ऑक्साइड, बोलो बोलो ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब जो नॉर्मल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी? ऑक्सीजन में चार्ज कोई +2 माइनस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कहां तक पहुंचना है? 10 तक। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? 2। क्या हो गया? ऑक्साइड। तो वो क्या है? सल्फाइड। क्या है? ऑक्सीजन फैमिली में आ रहा है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। कितने की कमी? 2 की कमी। क्या लिखूं? समझ आ रहा? अब मैंने कहा नाइट्रेट। क्या बोला मैंने? क्या होता है नाइट्रेट? नाइट्रिक एसिड के बारे में कुछ पता है? पहले यहाँ देखो, जो मैं लिख रही हूँ वो आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे। नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड बता रही थी मैं आपको। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रिक एसिड HNO3, बोलो ना, बोलो। यस मैम। ये मेरा पॉजिटिव है हाइड्रोजन, ये मेरा नेगेटिव है, बोलो, ठीक है जी? यहाँ पर मेरा एक माइनस आया, इसको क्या? नाइट्रिक एसिड से क्या जनरेट हुआ? नाइट्रेट। क्या जनरेट हुआ? जितना प्लस उतना ही तो माइनस आएगा, जितना प्लस उतना ही तो माइनस आएगा, ज्यादा कम तो नहीं हो सकता। तो नाइट्रेट क्या होता है? NO3 माइनस। नाइट्रेट। अब नाइट्राइट क्या होता है? NO2 माइनस। अब मैं कह रही हूँ नाइट्राइड क्या होता है? N2 होगा। नाइट्रोजन को कितने की कमी है? ऑक्साइड। वैसे ही नाइट्राइड, अरे नाइट्रोजन यार, बोलो कितने की कमी है इसको? एटॉमिक नंबर 7। कहां तक पहुंचना है? 10 तक। क्या करेगा? ठीक है जी, समझ रहे हो? अब जैसे मैं आपको कह रही हूँ फॉस्फेट, क्या कह रही हूँ? क्या फॉस्फोरिक एसिड पता है तुम्हें? फॉस्फोरिक एसिड। मैंने, अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने तुम्हें बताया था फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है? 5 भी बना सकता है। 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम्हें पता फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन, ऐसा तो कुछ कुछ होता ही है, ठीक है जी? अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है तुम्हें याद होगा तो कुछ ऐसा होता है, याद बेटा? क्या मैं इसको H3PO4 बोलती हूँ, बोलो ना? ये तो है फॉस्फोरिक एसिड। अब बोलो क्या क्या लिखूं? यहां से क्या जनरेट करूं मैं? फॉस्फेट जनरेट किया जाए, 8 का मतलब नेगेटिव। कितना नेगेटिव जनरेट करूं? जल्दी बोलो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कौन इलेक्ट्रॉन
PO4 3 माइनस, क्या हो गया इसका नाम? फॉस्फेट। क्या नाम है इसका? PO4 3 माइनस। क्या है ये? फॉस्फेट। ठीक है जी। अब फॉस्फाइड क्या होगा फिर? फॉस्फाइड क्या होगा? तो एस कहां से आया? ठीक है। अब मैं कह रही हूं फॉस्फाइड क्या होगा? फाइड क्या होगा? फॉस्फोरस की वैलेंसी पूरी करो। बोलो एटॉमिक नंबर 15। कितना चाहिए? 3। ठीक है, समझ रहे हो? लिखो इसको फटाफट। अरे मैंने ये तो रब कर दिया, फिर से नोट करूं, फिर से लिखो इसको, कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी लिखो। ये लिगेंड्स तो तुम्हें टिप्स पे याद होने चाहिए। लिगेंड्स याद होने चाहिए, साथ में इनका चार्ज याद होना चाहिए, नहीं तो कोऑर्डिनेशन अधूरी है बिना लिगेंड्स के। समझ रहे हो? अब तुम्हारे फॉर्मेट वगैरह के ऑक्साइड सल्फाइड ठीक है जी। एक यहीं पे लिखो एजाइड। एजाइड, एजाइड क्या होता है? N3 माइनस, N3 माइनस, वो तुम्हारा एजाइड होता है। क्लियर है? अब मैंने लिखा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरो, क्लोरो, बोलो ब्रोमो। इसको क्या बोलते हैं? आइडो। आपको OH माइनस के बारे में पता है? क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सी। बोलो, है ना हाइड्रोक्सी? अब देखो जी, ठीक है जी। कार्बोनेट के बारे में तुम्हें पता है? कार्बोनेट जैसे सल्फेट होता है वैसे कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट क्या है? CO3 2 माइनस। बनता कैसे है ये? C डबल बॉन्ड हो, मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था तुम्हें, अगर तुम्हें याद होगा। ठीक है, अगर तुम्हें याद होगा, इसीलिए मैंने पहले क्या केमिकल बॉन्डिंग करवाई थी, मैं डायरेक्ट यहां नहीं आई थी। क्लियर है? जल्दी जल्दी नोट करो। ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इसके आगे स्पेस रखा है आपने थोड़ा सा? इसके आगे स्पेस है? अगर है तो रखो, क्योंकि इसके नाम लिखने किसके अकॉर्डिंग? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब लिगेंड का नाम लिखना है तो क्या इसको सल्फेट थोड़ी बोलेंगे? सल्फेटो, सल्फाइटो, ठीक है, सल्फाइडो। तो इसके नाम इस तरह से, जैसे क्लोरीन, फ्लोरिडो, ब्रोमिडो, हाइड्रोक्सीडो। ठीक है, मैं तो चार्ज बता रही हूँ क्योंकि हमें क्या करना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, उसके लिए पहले चार्जेस पता होने चाहिए। सारे एनायनिक लिगेंड्स हैं, बोलो जल्दी। ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना चार्ज है? बोलो 2 नेगेटिव। ठीक है, ऑक्साइड। पर ऑक्साइड क्या? पर का मतलब एक, एक बॉन्ड। ठीक है, O2 माइनस, एक ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन के वैल्यूज में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब इसने इससे शेयरिंग कर ली तो 7 हो गए बेटा, इसने इससे कर ली 7। चार्ज कितना है? O2 2 माइनस होता है, क्या होता है? इस पे भी 7 है, इस पे भी 7 है ना? अपने कितने थे? 6, एक यहां से दिया 7। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो यार, कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर दो। ये बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है, माइनस आ गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक 6, बोलो एक बाहर से आया हुआ है, इसकी वजह से माइनस आ गया। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं? माइनस माइनस, या O2 2 माइनस। क्या ये? पर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2 माइनस। इसको कैसे लिखूंगी? ऑक्सीजन।
ठीक है, स्पेसेस रखे हैं, बोलो हाँ या ना, छोड़े हैं तो नाम लिखेंगे बराबर। लिखो इसका नाम, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग इस लिगेंड का नाम सल्फेटो, क्या लिखेंगे, सल्फेटो, इसका नाम सल्फाइटो, इसका नाम सल्फाइडो। अरे बोलो यार, यहां पे क्या लिखेंगे, नाइट्रेटो, क्या लिखेंगे, नाइट्रेटो, क्लियर है। इसको क्या लिखेंगे, देखो जो जो लिखना है वो लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, ठीक है। ज्यादा ये क्या है तुम्हारा, इसका नाम है नाइट्रेटो, क्या नाम है, नाइट्राइडो, ठीक है जी। बाकी आपको कोई जरूरत नहीं है इतना कुछ करने की, इसका नाम है, क्या नाम है, ऑक्साइडो, पर ऑक्साइडो, सल्फ ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, क्लियर है। ऐसे से लिख दोगे नाम, लिखो जल्दी जल्दी, जितने की नीड है उतने लिखो, बाकी आपको चार्जेस पता होने चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन के बाहरली तरफ जो होते हैं ना, बाहर बाहर, उनका ऑक्सीडेशन नंबर, उनका चार्ज पता होना चाहिए, तभी तो अंदर दिखेगा, ठीक है जी। एक दो चीजें और बतानी है मैंने तुम्हें, NH3 से जनरेट होने वाली चीजें हैं NH2 माइनस, NH2 माइनस, अमाइड, इमाइड, अमीडो, मीडो। देखो ये चीजें तो बहुत बार आती है। इसका नाम क्या है, अमोनिया, क्या नाम है, पर लिखते कैसे, अमाइन लिखते हैं। इसमें क्या है, देखो 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 इधर देखो, अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, पता है मुझे, NH3 यहाँ लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अगर एक बॉन्ड की कमी हो गई ना तो क्या आता है, अमाइड, क्या नाम होता है। अगर 2 बॉन्ड की कमी है, नाइट्रोजन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है, 2 की कमी, इमाइड, क्या नाम है, इमाइड। एक है अमाइड, 1 बॉन्ड की कमी, 2 बॉन्ड की कमी पे इमाइड, ठीक है जी। तो इसका नाम इमाइड हो गया, इमिडो, अमीडो, ठीक है। तो चार्जेस पता चल जाएंगे, इमिडो, अमाइडो, नोट कर दिया। तो बहुत तेज है, न्यूट्रल लिगेंड से, न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है जी। देखो जी, वाटर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पढ़ा है आपने कोऑर्डिनेशन, एक्वा, क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अमीन, क्या बोलते हैं। यहां मैंने लिखा CH3NH2, इसका नाम क्या है, सुनो, जब मैं अमोनिया की बात कर रही हूँ ना बेटा, तो इसका नाम अमीन है, और इसमें M कितने लिख रही हूँ, 2, पर यहाँ पर क्या है मेरा, इसका नाम क्या है, मिथाइल अमीन, बोलूँ इसको, मिथाइल अमीन। यहाँ पर जो मैं अमीन के लिए M यूज करूंगी वो एक ही यूज करूंगी, क्या बोलना, बोलो बोलना, पूछ रहा कुछ। यहाँ पर जो मैं M यूज करूंगी अमोनिया में, वो तो अमीन के केस में डबल M करूंगी, इसमें अमीन, पर यहाँ पर बाकी जितने भी नाइट्रोजन यूज होंगे उसमें सिर्फ एक M यूज करूंगी, ठीक है। पेपर में इतना डीप पूछा जाता है कभी कभी कि इसका नाम मतलब IPC नाम में आएगा, ये IPC नाम से करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्लियर है। अगर मैंने कहा EN क्या होता है, इथाइल लीन डाई अमीन, बोलो ना यार, डाई अमीन, अमीन भी मैंने लिखा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो मेरा बन गया ये,
मिथ इथ डायअमीन NH2। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3, एक दूसरा हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, 2 बॉन्ड बने हुए, 2 लगा दो, 2 बॉन्ड बने 2 लगा दो। क्लियर है? क्या रहेगा ये? इथाइलिन डायअमीन। इसको ऐसे लिख दिया मैंने, बोलो NH2 NH2। अब मैं डाइईन लेके चलूं। क्या? डाइईन। डाइईन क्या होता है? 2 इन। एक इन ये है ना, 2 इन का मतलब तुम्हें नाम नहीं आता। एक इन ये है, बोलो बोलो। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? कितने बनाता है? 3। यहाँ पे मेरे को एक और जोड़ना है ना आगे, तो क्या करूंगी? नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? एक ही हाइड्रोजन जोड़ू मैं, 1 2, तीसरा तो हाइड्रोजन के साथ। क्या? एक इन 2 इन। जल्दी बोलो, डाइईन। ठीक है? फिर है आपका CO, फिर है NO। CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल। आपको ध्यान रखना है न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इन पे। ठीक है? ये क्या है? नाइट्रो सॉरी, क्या नाम है इसका? नाइट्रोसॉल। ठीक है जी। फिर है आपका PH3, फिर है आपका PPH3, फिर है आपका PY। PH3 क्या है? जैसे तुम्हारा अमोनिया था ना, वैसा ही है। इसका नाम है फॉस्फीन। क्या नाम है? इसका नाम क्या है? ये हाइड्रोजन हटा के मैंने फिनाइल लगाया। क्या लगाया? फिनाइल। पता है तुम्हें क्या होता है? पहले तो ये बताओ, फिनाइल पता है? बोलो, फिनाइल। ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेटा। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने की कमी है? कि किसी से आगे जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम लिखूंगी, ऐसे मैंने कुछ बना दिया, तो इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन बताओ पहले। 1 2 3, 3 तो कार्बन के बॉन्ड बन चुके, एक की कमी है, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 1। तो मैं लिख नहीं रही हूँ, मुझे खुद ही अंडरस्टैंड है। ये मैं इसको लिखूं कार्बन, कार्बन 6 हाइड्रोजन 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे तो पूरे बॉन्ड है ना, 1 2 तीसरा चौथा क्लोरीन लगा हुआ है। इसको क्या बोलूंगी मैं? फिनाइल। फिनाइल क्लोराइड। अगर मैं इसको फंक्शनल रूप ले लूं, फिनाइल क्लोराइड। समझो फिनाइल क्या होता है? तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या नाम है इसका? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है जी। इसका नाम क्या है? पिरिडीन। क्या नाम है? पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है? तुम्हें पता है बेंजीन जैसा ही कुछ होता है। बेंजीन का डेरिवेटिव बेंजीन क्या होता है? ये होता है बेंजीन। यहाँ कार्बन 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 बोलो ना, हाइड्रोजन पूरे हैं वैलेंसी। कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? कितने हैं? सबको दिख रहे हैं? इस कार्बन के पास कितनी कमी है? एक बॉन्ड बना है, दूसरा बना है, तीसरा कार्बन 4 बनाता है, तो एक हाइड्रोजन हर जगह है। 1 2 3 4 बोलो। पिरिडीन क्या होता है? पिरिडीन बस एक कार्बन और हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन लगा दो, बस बात खत्म। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। यहां देखो 1 2 3 पूरे बॉन्ड है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन कितने आएंगे? यहाँ 6 आने चाहिए, यहाँ 5। हाइड्रोजन कितने आएंगे? अरे आगे तो पूरा है ना, 1 2 3 4 5। क्या नाम है इसका? एक हाइड्रोजन भी तो आएगा। क्या नाम है इसका? पिरिडीन। क्या नाम है? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? ऐसे। ठीक है जी। थक गए बहुत ज्यादा, थक गए। सपना बिल्कुल मना है आप लोगों के, बिल्कुल ही मना है। लिगेंड एनायनिक पढ़ लिए। एनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज वाले, ये तो आप परसों निकल आप बिल्कुल रट्टा मार के एकदम पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए, जितना मैंने आज करवा दिया है। फिर अब देखो आपके न्यूट्रल लिगेंड में ये हो गया। अब देखो एक होता है EN, तो मैंने बता दिया। एक होता है आपका PN, एक होता है TN, एक होता है BN। इनका कुछ मत याद रखो, स्ट्रक्चर याद रखो। EN कैसा होता है? इथाइलिन विद इथाइलिन डाइमीन। बोलो, हो जाएगा।
NH2 NH2। कार्बन के बॉन्ड वैलेंसी पूरी करो। अगर यहाँ लाइन है तो पता है कार्बन है तो CH3 है। बोलो स्कैन करते हुए चलो। हो रहा है स्कैन। ये BN क्या है, ब्यूट के लिए आता है 1 2 3 4। यहाँ पे इन तो है ही, नाइट्रोजन नाइट्रोजन वैलेंसी पूरी करो फटाफट। यहाँ कर लेंगे CH3 कर लोगे, EN BN TN जो भी आपका PN। ये सारे आपके लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। कितने कैसे हैं, न्यूट्रल। याद तो बेटा करने पड़ेंगे, बिना याद किए कुछ नहीं होगा। अब एक तुम्हारा ट्राई इन है, डाई इन है। एक तुम्हारा डाई इन होता है, डाई पता है ना तुम्हें। एक तुम्हारा ट्राई इन होता है, एक तुम्हारा टेट्रा इन होता है, टेट्रा इन। डाई इन क्या होता है बेटा, इन कितने लगेंगे बोलो। ये इन है ना, इथाइल डाई, कितने लगेंगे 2। हो गया डाई इन, एक इन ये एक इन ये। ट्राई इन क्या होता है 3। एक इन इधर, बोलो बोलो, दूसरा इन इधर, एक इन दूसरा इन तीसरा, बोलो वैलेंसी पूरी करो फटाफट। नाइट्रोजन को कितने की कमी है, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, वैलेंसी 2 बने, तीसरा बना दो। ठीक है, टेट्रा इन मतलब कितने इन है 4। एक इन नाइट्रोजन, दूसरा इन, तीसरा इन, कितने इन बनाने 4। हो गए 4 इन। लगाओ वैलेंसी पूरी करो। यहाँ नाइट्रोजन होता है, कितने की कमी है, कितने बॉन्ड की कमी है इसको, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाए, कितने की कमी है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, एक बनाते हैं। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 2। ठीक है, हो जाएगा। EDTA पढ़ा है, EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, इथाइलिन डायअमीन, डायअमीन। इथाइलिन तो वही है ना तुम्हारा, इथाइलिन डायमीन। इन वाली बात हो गई, क्या नाम है इसका, इथाइलिन डायअमीन। बोलो ना, इथाइलिन डायमीन तो यही होता है ना, इथाइलिन डायमीन बोलो, यही होता। टेट्राएसिटेट, टेट्रा मतलब 4, एसिटेट मतलब एसीटेट। एसिटेट कहां से निकला पहले देख लो, लिखोगे भी साथ में। एसिटिक एसिड पता क्या होता है, एसिड पता क्या होता है एसिड, पहले सब बोर्ड पे देखेंगे। एसिड क्या होता है, क्या होता है एसिड, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें ये वाला ग्रुप लगाओ, ये एसिड होता है। अब तुमको पूछना एसिटिक, एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक नहीं होता, एसिडिक होता है शायद, है ना, एसिटिक एसिड, एसिडिक होता है ना, एसिटिक एसिड। क्या फॉर्मूला होता है इसका, CH3C डबल बॉन्ड OH। अरे जब एक और CH3 लग जाए इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, एसिटेट। क्या पढ़ रहे हैं, एसिटेट। एट का मतलब नेगेटिव चार्ज, क्या मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव मतलब क्या, मैं ऐसे कर दूं इसको एसीटेट। क्या मैं CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसमें कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये है ना एसीटेट। कितने एसीटेट लगाने हैं, 4 लगा दे। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, टेट्रा कहां लगाओ, यही 2 यहां लगेंगे। अरे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड लगाओ, 1 2 यहां लगेंगे, बोलो 2 यहां लगेंगे। एसीटेट ग्रुप, एसीटेट का फॉर्मूला यहां देखो, कार्बन CH3 है ना, CH3 जोड़ दूं क्या, CH3 देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे भी ऐसे जोड़ दूं। अभी तुम मुझे बताओ CH3 है ना, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। कितने बनाए हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ भी है, 2 इधर बनाए, समझ लो। ये एक्चुअली ऐसा है ना कि नाइट्रोजन है इधर, कार्बन ऐसे ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होगा ना। कार्बन कितने बनाता है, 4, कितने बनाए
CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन माइनस एसीटेट, ये तो होता है मेरा, क्या नाम है इसका, इथाइलिन, ये इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, दो एसीटेट इधर दो इधर। अब नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो सारा। अब नेक्स्ट लिगेंड है N2H4, N2H4, नाइट्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक दो तीसरा, इसको मैंने ब्रेक करके क्या लिख लिया, NH2, इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन, तीनों एक ही बातें हैं, हाइड्राजीन, क्लियर है। अब है तुम्हारा कैटायनिक लिगेंड, क्या है, कैटायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एक है तुम्हारा N पॉजिटिव, एक है तुम्हारा NH2 NH पॉजिटिव, कब आएगा बेटा ये तो बताओ जरा, जब एक H पॉजिटिव लेगा, देखो ये दोनों क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को, इसमें खाली डब्बा है ना, खाली डब्बा तो ले लेगा, अरे भाई बहुत टेंशन हो गया तुम लोगों को, तो अभी तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में, बहुत कुछ है, प्लस ऐसे हो गया। मैंने तुम्हें बताया किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है उसका क्या मतलब होता है, उसमें क्या ईएम बताया था, क्या नाम हो गया फिर इसका, हाइड्राजीनियम, क्या नाम हो गया, हाइड्राजीनियम, बोलो ईएम का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है ना, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अब ये सारे क्या करने, टिप्स पे लर्न करके आने, नहीं लिगेंड सभी और है, चलो चलो दो चार लिगेंड्स और बता देती हूँ, बाकी लिगेंड्स के आपको सारे स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, सारे स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन वहीं से निकलेगा, ठीक है। क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, मेमोरी फुल हो गई, पर फुल नहीं करनी है, लर्न करना करते, ठीक है। जैसे आपका है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट निकलता कहां से, ऑक्सैलिक एसिड से, ठीक है जी भाई। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, बोलो, जब दो एसिड साथ में जुड़ते हैं इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सलेट क्या है, एट का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये तुम्हारे लिगेंड क्या हो जाएंगे, सी, अरे ऐसे लिखूं मैं इसको, तो तुम्हारा चाइनीज पता नहीं कौन सी भाषा शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, कार्बन 2 ऑक्सीजन 4 2 माइनस, पेपर में आ गया ना बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो सबसे इजी होता है ना इस चैप्टर का, वो भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑक्सलेट एसिड, वो बता रही हूँ कहां से निकला हुआ है यार, इतना तो थोड़ा माइंड में रखो, ठीक है। चिलेशन कहाँ होती है, कितने मेंबर रिंग बनती है,
ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कार्बन, एक CH2 के साथ हमारा एक NH2 जुड़ा होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, एक NH2, एक, बस थोड़ा सा करवा रही हूँ, ठीक है। अब ये CH2, अब मैंने क्या कहा, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। अब वो लिगेंड जैसे बिहेव करने वाला है, तो क्या करेंगे, CH2, C, यहां से ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ऐसा होता है ना, तुम्हें पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो, ये निकल के पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बन जाएगा ये, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे NH2, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो, कितना चार्ज है, माइनस का। और शायद अब आपके लिए मुझे याद नहीं है, अच्छा याद नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एटलीस्ट जितने करवाए इतने तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन कैसे दूंगी मैं तुम्हें, क्वेश्चन मैं नहीं दूंगी, एग्जाम में देगा, CO को बाहर करो, तुम्हें निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, डेफिनेटली ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन है CO NH3 का ट्वाइस EN2 और CO, निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट क्वेश्चन से आता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, हाँ या ना, आता है ना। अरे सबसे आसान क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का। देखो जिसका भी निकालते हैं उसको x रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा, x रख दिया x। अब मुझे पता करना है इस नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, अमोनिया में कितना है, तो प्लस करूंगी, जितने भी लिखेंगे 2 × 0 बोलो, देखो बोर्ड पे, प्लस En में कितना चार्ज है, En का मतलब क्या होता है, एक तो मैंने कॉम्प्लेक्स लिया, बहुत बेकार बना दिया, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, 1 2 3 4 CONO, ठीक है, बोलो जल्दी, इस पे क्या है, इस पे चार्ज कितना होता है बेटा, En, इथाइलिन डाइमीन, बार बार तो बोल रही हूँ En, ये वाला यार, कोई चार्ज दिख रहा है इसमें, जब तक पता ना नहीं कर पाओगे। कितना चार्ज है, 0। इस पे क्या चार्ज है, न्यूट्रल है वो, न्यूट्रल है वो, इज इक्वल टू कुछ चार्ज है ऊपर, जब नहीं है तो 0, निकालो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये लिगेंड क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, ऑक्सीडेशन स्टेट पहली चीज। दूसरा क्या है आपका, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बनाने को आपको पता होना चाहिए कौन कैसा दिखता है, आइसोमेरिज्म सारा यहीं से निकलेगा, ठीक है। तो लिगेंड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बेटा, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, चीजें इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देती हूँ, देखते हैं आप लोगों ने माइंड में कितना याद रखा है। मैंने कहा CO C2O4 प्लस थ्राइस प्लस 3, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ जरा, बताओ सब, शाबाश। क्या है इस लिगेंड का नाम, कौन है ये, क्या हमने इसका कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा था, कुछ ऑक्सीजन कितने हैं, 4, कार्बन कितने हैं, क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, क्या कुछ पढ़ा था, क्या नाम था इसका, ऑक्सैलिक एसिड से निकला था। तुम्हें ऐसे दे सकता है या फिर ऐसे दे सकता है, पेपर एग्जामिनर का जो मन करे वो पागल हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, इसलिए तुम्हें सारा पढ़ना है। ये यही है, ये यही है, नहीं है ये, बताओ कितना चार्ज है इस पे, कितना चार्ज, निकालो फिर फटाफट।
बाकी कलर